लेट्स भाई बयानबाजी। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से हर कोई स्तब्ध है। हर कोई उस घड़ी को कोस रहा है जिस वक्त ये हादसा हुआ। इस विमान हादसे को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, अहमदाबाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ जो कभी भी बुलाया नहीं जा सकेगा। इस हादसे में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों का अभी भी इलाज जारी है। हमने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल के डॉक्टर से चर्चा की है। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान बची है जो कि एक चमत्कार जैसा है। हम चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य में भी जल्द से जल्द सुधार हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे पीड़ितों के परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे लोगों की मदद करते रहें। अगर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है, कोई दवा या कोई अन्य वस्तु जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था करते रहें। हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता 2 दिन से एक हेल्पलाइन पर यहाँ मदद कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी हादसा अहमदाबाद में हुई है। ये घटना अहमदाबाद के इतिहास में कोई भूलेगा नहीं। जो भी इतिहास लिखेगा उसमें नमूद होगा कि ऐसी बड़ी घटना इसकी एयरलाइंस की हो गई, एयर इंडिया की। तो उसमें बहुत से लोग अपना पूरा जिनका बहुत लोगों का बलिदान हुआ है, ऐसे लोगों को मैं अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो लोग इस देश में, इस देश के वासी हैं, इसके अलावा भी बाहर से जो लोग अहमदाबाद देखने के लिए या जो टूरिस्ट थे या बिजनेसमैन थे, वो भी, उनका भी इंतकाल हुआ है। उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके अलावा जो नौजवान मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी जो अपना घर छोड़कर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर जो मेस में खाना खा रहे थे, वो भी बहुत लोग उसमें भी गए हैं। उसका एग्जैक्ट नंबर हमको नहीं मिल रहा, लेकिन जो भी आपके माध्यम से हमको मिला है वही आप जानते हैं, मैंने उतना ही जानता। और उसी तरीके से जो 3 विद्यार्थी यहाँ पर घायल हैं, जिनकी देखभाल चल रही है, और हम यहाँ के जो सर्जन हैं डॉक्टर मित्तल, उनसे भी मिले, विचार विमर्श किया कि जो भी 3 विद्यार्थी हैं उनका जल्द से जल्द उनको दुरुस्त किया जाएगा। कल नीट का रिजल्ट जारी हो गया। टॉप 15 में राजस्थान के 7 स्टूडेंट हैं। पहली रैंक पर हनुमानगढ़ के महेश केसवानी है। रिजल्ट के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महेश कुमार को बधाई दी है। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, बेहद खुशी का विषय है कि हनुमानगढ़ के महेश केसवानी ने नीट यूजी 2025 में पहली रैंक हासिल की है और प्रदेश का तथा अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। महेश तथा इस परीक्षा में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जो इस बार सफल नहीं हो सके हैं वो भी हिम्मत न हारें। थोड़ी और मेहनत से अगली बार आपको भी सफलता मिलेगी। दिल्ली में 1 नवंबर से BS4 पेट्रोल और डीजल गाड़ियां पूरी तरह बंद हो जाएंगी। यह बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही। अब केवल BS6 वाहनों के ही चलने की अनुमति होगी।
बताया जा रहा है कि यह कदम दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली की परिधि में कोई भी व्हीकल जो आएगा वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना जरूरी होगा 1 नवंबर 2025 से, ताकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का इतना भयंकर समस्या है उसको मिल करके हम सभी कम कर पाएं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले में एक राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि कहां गलती हुई। मुझे उम्मीद है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं और देश को जल्द ही बताया जाएगा। I just feel that at a time when the whole nation is grieving, when we have lost so many people, young, old, people from all different walks of life, we should be united in our grief. We should provide as much solidarity as we can to the families of the passengers and all the others who have lost their lives, even the students from the medical college who have lost their life. And for all of us, I think it is a moment where we need to stand together and to just provide solidarity, and also it is very important to understand what went wrong because so many lives have been lost. It is extremely important. I think it is being investigated. I am sure that the investigating agencies will in the next few days enlighten the nation as to what happened, and then in the future whatever corrective measures need to be taken will be taken to protect people and to protect lives. I think that should be the course of action. आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक मेहराज मलिक ने शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं डोडा से विधायक मेहराज मलिक सरकार गठबंधन में NC को दिया गया अपना समर्थन वापस लेता हूं। यह निर्णय जम्मू कश्मीर के लोगों के सर्वोत्तम हित में लिया गया है, जिनका विश्वास और कल्याण हमेशा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान 3 साल बाद अपनी फिल्मों के जरिए कमबैक कर रहे हैं। वह इन दिनों फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर चर्चा में है, जो कि तारे जमीन पर का सिक्वेल है। 20 जून से यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस दौरान आमिर खान रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में पहुंचे थे। इस पर रजत शर्मा आमिर खान से मुस्लिम वर्ग के कमेंट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम सपोर्टर ट्रोल्स कहते हैं कि गजनी तक तो ठीक है, उसके बाद ये भूल गया था कि ये मुसलमान है। इस पर आमिर जोर से हंसने लगे और कहते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और मुझे गर्व है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे इस बात पर भी बड़ा गर्व है। ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। इसके बाद रजत शर्मा ने शो सत्यमेव जयते का जिक्र किया और कहा, वो कहते हैं कि इसमें हिंदुओं की कुरीतियों, हिंदुओं की कमियों के बारे में बताया गया और उसमें आपने बहुत पैसे कमाए। इस पर आमिर खान ने कहा, मैंने इससे पैसे कमाए नहीं गंवाए हैं। मैंने उस शो को करने के लिए मेरे विज्ञापन को छोड़ दिया। इस शो से मुझे जो कुछ रकम मिल रही थी उससे मैंने 6 से 7 गुना रकम कम कमाई है। केदारनाथ मार्ग पर हेलीकॉप्टर क्रैश पर CM धामी ने जताया दुख। रविवार सुबह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड क्षेत्र पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर खराब मौसम बताया जा रहा है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। धामी ने एक्स पर लिखा, रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की बहुत दुखद खबर मिली है। SDRF, स्थानीय प्रशासन और अन्य बचाव दल राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। मैं बाबा केदार से सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह सुबह यह हादसा हुआ। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो आर्यन कंपनी का है। गौरीकुंड क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह खराब मौसम बताई जा रही है। वहीं राजस्थान CM भजनलाल शर्मा, पूर्व CM अशोक गहलोत ने भी दुख जताया। भजनलाल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई राजस्थान के पायलट तथा अन्य श्रद्धालुओं की जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। बाबा केदार दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं अशोक गहलोत ने लिखा कि केदारनाथ के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में जयपुर निवासी राजवीर सिंह चौहान समेत
7 व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें यह आपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने अपना जन्मदिन मनाया था। ऐसे में उनका एक वीडियो वायरल हो गया है, जिससे राजनीतिक गरियालों में बवाल सा आ गया है। लालू प्रसाद यादव के पैर के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखकर फोटो खींचे जाने से उपजे इस विवाद की लौ मुजफ्फरपुर तक पहुंच गई है। जिला 20 सूत्र की बैठक में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि लालू पूरी तरह रिटायर हो चुके हैं, उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों और बिहार का अपमान लालू की आदत रही है। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि अपने सामने किसी भी महापुरुष को महान नहीं मानते। जो लोग उनसे महापुरुषों के सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, उनकी योग्यता पर यह प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश में पूजा होती है, वैसी महान शख्सियत की तस्वीर के साथ ऐसा बर्ताव मानसिक रूप से स्वस्थ राजनीतिक व्यक्ति कैसे कर सकता है। वहीं चिराग पासवान ने भी सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक चर्चा के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। सिख ऑफ अमेरिका के संस्थापक और अध्यक्ष जसदीप सिंह जेसी ने खालिस्तान समर्थकों को लताड़ा है। उन्होंने कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा, ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान खालिस्तानी समर्थन बढ़ा, यह नए पीएम मार्क कार्नी के नेतृत्व में कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है खालिस्तानी समर्थक और खालिस्तानी प्रभाव जो हमने अतीत में देखा था, अब ऐसा नहीं होता। जस्टिन ट्रूडो अपने पिता की तरह ही एक बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री थे और उनके पास भारत के खिलाफ एक एजेंडा था जो अब खत्म हो गया है। जेसी ने कहा कि अब कनाडा में खालिस्तानी प्रभाव नहीं है। खालिस्तानी आबादी का बहुत ही छोटा हिस्सा है। भारत से बाहर रहने वाले अधिकांश सिख भारत पंजाब से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि भारत और पंजाब आगे बढ़ें। मैं खालिस्तानियों को सिख भी नहीं मानता क्योंकि वे सिख सिद्धांतों पर काम नहीं करते। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी को कनाडा द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार किया है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में फ्रांस के समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। दौरे पर विदेश मंत्री ने भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है। विदेश मंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात में विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश राष्ट्रपति मैक्रों को दिया। दोनों पक्ष हॉरिजॉन 2047 रोड मैप को लागू करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही रक्षा उद्योग को लेकर भी सहमति बनी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए लगातार धरने पर हैं। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा, कांग्रेस में कोई नहीं जानता कि असली दूल्हा कौन है। गहलोत खुद को दूल्हा बताते हैं, पायलट भी यही दावा करते हैं। गमछे वाले यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा भी पीछे नहीं है और जूली भी खुद को आगे दिखाने की कोशिश में लगे हैं। जब 5-5 लोग खुद को दूल्हा बताएंगे तो टिकट कैसे मिलेगा। 5-5 पति तो द्रौपदी के थे, अब कांग्रेस की हालत भी वैसी हो गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.